आज राम मंदिर बर्फानी धाम के इस परिसर में हमारे साथ ट्रस्ट से जुड़े आलोक बिंदल जी और स्थानीय रहवासियों में से बहुत ही जागरूक हमारे युवा पत्रकार राजू यदु जी हैं। दोनों से जानना चाहेंगे कि आज का जो विवाद हुआ है और उसके बाद जो समस्याओं के निदान के लिए जो आज कुछ पहल की गई है उसके बारे में बताएंगे। पहले आलोक बिंदल जी आप बताइए। आज हमारी ट्रस्ट की एक बैठक रखी गई थी जिसमें हम लोग को आना था, लेकिन विलम्ब के कारण हम 1 बजे नहीं आके 4 बजे आ पाए। तो हम सीधे आश्रम आए तो आश्रम में कुछ एक विवाद चल रहा था जिसमें पुलिस वाले भी उपस्थित थे, ट्रस्टीज भी थे, मोहल्लेवासी भी थे कि वो ताला लगा दिया गया है करके, बिहारी बाबा वगैरह कुछ लोग रह रहे हैं। तो आपसी सबसे समझौता लेके ये निर्णय हुआ कि उन लोग को आराम से रहने दिया जाए। साधु संत हैं, दादाजी के द्वारा बनाया गया आश्रम है और दादाजी का एक ही उद्देश्य था कि इतने बड़े आश्रम का निर्माण उन्होंने इसलिए किया था कि साधु संत आए, अच्छे से रुके, भोजन करें, धार्मिक आयोजन हो, अब वो हो। तो शायद उसमें लेके कुछ विवाद था तो उनको आश्रम कमरा दे दिया गया है, वो आराम से वहाँ पर रह रहे हैं और ताला उस कमरे का लगा दिया गया है। जब भी सब लोग रहेंगे, एक अच्छा निर्णय पे सब पहुँचेंगे, उस दिन ताला खोला जाएगा। ताला कौन लगाया है? ताला सब लोग मिल के लगाए हैं, सब लोग थे, ट्रस्टीज भी थे, हमारे राजू भाई वगैरह सभी लोग थे, सबके सामने ताला लगा दिया। सबसे पहले जब ताला लगाया था तो आप भी थे साथ में? नहीं, मैं नहीं था। नहीं, राजू भैया नहीं हो रहे थे? हाँ, मैं भी नहीं था, राजू भाई भी नहीं थे। आप दोनों नहीं थे? हम दोनों नहीं थे। आप तो बोले राजू भैया थे, बोल दिए राजू भाई थे, बोल दिए। नहीं, अभी राजू भाई के सामने लगा है। अभी पहले तो मैं भी नहीं था, पहले कौन कौन था मेरे को जानकारी नहीं है इसकी। एक बात जो निकल के आ रही है कि बर्फानी दादा ने जो है जो अपने बिहारी बाबा है उनको महंत बनाया था। देखो, बिहारी बाबा पहले महंत थे। जब इस आश्रम का निर्माण शुरू हुआ तो उस टाइम बिहारी बाबा थे, हम लोग भी रेगुलर आते थे, हम लोग भी यहाँ जितनी मेहनत सबने मिलके यहाँ पर किए इस निर्माण करने के लिए। दादाजी के साथ जब राजनांदगांव से आना होता तो मैं आता था, दादाजी अगर 1 महीना यहाँ पर है तो 1 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं आता था कि मैं बर्फानी आश्रम खैरागढ़ नहीं आऊँ। मैं लगभग दादाजी के सानिध्य में ही रहता था। तो बिहारी बाबा उस टाइम मेहनत थे, लेकिन उस बीच बिहारी बाबा देवकर का जो आश्रम है वहाँ की व्यवस्था देखने लग गए थे। वो बीच में 2-3 साल 4 साल यहाँ पर नहीं थे। एक बीच में धीरेन्द्र महाराज आए थे, फिर बिहारी बाबा चले गए थे। तो उस टाइम ट्रस्टियों के ही देख रेख में था, बिहारी बाबा नहीं थे। लगभग 15 साल से ऊपर की जो व्यवस्थाएं रही हैं आश्रम की, उसको लेके जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं वो लोग आरोप लगाते आ रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई है। और जिस तरीके से उन लोगों ने, लगभग 300 साल पुराना ये मंदिर है और स्थानीय लोगों ने ही मंदिर की सेवा श्रुति और सारी व्यवस्थाओं की देख रेख की है और आज भी भावनात्मक रूप से पूरी आस्था से, श्रद्धा से और पूरे भाव से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आरोप उपेक्षा का लगता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है, दादाजी का अभी थोड़ा आना यहाँ कम हो गया था। 1-2 साल से दादाजी के और भी आश्रम बन गए थे, मेहंदीपुर बालाजी में ज़्यादा समय दे रहे थे, तो खैरागढ़ आश्रम उनका आना कम। ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विधायक जी के कलेक्टर पर जो शिकायत उन्होंने किया था उसके बाद यहाँ का मामला गरमाया हुआ है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस राम मंदिर हमारे वार्ड गोकुल नगर में है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो आज ये स्थिति यहाँ पे विवाद की बन रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बर्फानी दादा ने यहाँ आश्रम बनाया था, धार्मिक आश्रम बना था, यहाँ पे धार्मिक गतिविधियाँ पिछले कई सालों से समाप्त हो गई थी। एक दूसरी बात, यह श्री राम मंदिर है, राम मंदिर का आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ, तो कम से कम राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो। रही बात स्थानीय लोगों की उपेक्षा की बात मैं करूं अगर मैं, तो उपेक्षा की हमारी सिर्फ ये मांग है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पे महत्व बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे ट्रस्टी अपने गिने चुने लोगों को इन्होंने बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, उनको खेलने के लिए मना किया जाता है। हमारे मोहल्ले में अखाड़ा का कार्यक्रम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे मना करते हैं। मेरा मानना, कहने का सीधा मतलब है कि धार्मिक स्थल में धार्मिक आयोजन हो, यहाँ पे कोई व्यावसायिक उपयोग ना हो। और व्यावसायिक उपयोग करें तो उस व्यावसायिक उपयोग से जो लाभ मिलता है, जो धनोत्पार्जन जो करते हैं, उसका उपयोग आप जन कल्याण में कीजिए। आप यहाँ पे किसी भी गरीब कन्या के विवाह के लिए रियायत दर में नहीं मिलता हमको भवन। यहाँ पे कोई मृत्यु कार्यक्रम होता है तो नहीं मिलता। भाई हम लोग यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको कुछ रियायत दर में हमको लाभ मिले। ये हमारा स्वार्थ है। धार्मिक बात करें, यहाँ पे धार्मिक आयोजन होनी चाहिए, यहाँ पे धर्म कर्म की बातें होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ट्रस्टी अलग चल रहा है। अभी तक बर्फानी दादा के जो शिष्य लोग आए हैं उनको यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है, उन पर ताला लगाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो धार्मिक जगह में धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए और राम मंदिर का भव्य यहाँ पे निर्माण हो और यहाँ पे जो व्यावसायिक जो उपयोग होता है उसको कम करें। इस तरह से बातें हमको साधु संतों का, भाई बर्फानी दादा के शिष्य लोग यहाँ रहते, उन्हीं को आप रहने नहीं दोगे। ट्रस्टी में समान वही लोग आप बना दिए। ट्रस्टी कब बना, क्या बना, मोहल्लेवासियों का मतलब नहीं है। और ट्रस्टी का मतलब होता है विश्वास। तो यहाँ पे विश्वसनीयता का जबरदस्त संकट है, यहाँ पे जबरदस्त विश्वसनीयता का यहाँ पर अभाव है और यही कारण है कि यहाँ पे ये स्थिति मर रही। धार्मिक स्थल में इस तरह का विवाद होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
हमारे खैरागढ़ के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे हिंदू समाज के लिए। ये लगातार विवादों के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ले वासियों को यहाँ पे पर्याप्त महत्व मिले। और हमारे जो खैरागढ़ के जो लोग, बर्फानी दादा ने जब ये आश्रम बनाया था, यहाँ पे जानवर लोग यहाँ पे चरा करते थे, जानवर लोगों को हम कोई मोहल्ले वासियों को यह कहा गया था बर्फानी दादा द्वारा और उनके ट्रस्टियों के द्वारा कि जब आश्रम बनेगा तो ये मोहल्ले वासियों का काम आएगा, ये नगर वासियों का काम आएगा। लेकिन आप भाई जैसे कि यहाँ पे व्यावसायिक जो कॉम्प्लेक्स है, जो जितने भी धार्मिक स्थल है, सामाजिक भवन है, उसी की तर्ज पर इसका भी उपयोग किया जा रहा है, तो ये तो गलत है। धार्मिक स्थल में आप गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, आप वेद पुराण कराओ। अच्छा, जो आदरणीय मेरे आलोक भाई ने जो कहा, कनकेश्वरी देवी जी कम से कम 16 साल पहले आई थी, उसके बाद कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। यहाँ पे हर साल आयोजन होना चाहिए। दादा आप बताएंगे कि आज आपका एक इस्तीफा लेटर आया है, किस कारण आप इस्तीफा दिए हैं? मैं अस्वस्थ हूँ और अपने स्वेच्छा से दिया हूँ। मेरा पैर में तकलीफ है, आने जाने में मेरे को बहुत कठिनाई होती है, इसलिए मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दिया हूँ अपना। भविष्य में और मंदिर ट्रस्ट समिति में शामिल होने के चाहते हैं कि वो कि ये मैं अभी कुछ बतला नहीं सकता क्योंकि मैं तभी अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थता के कारण मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता है ना। और वो मेरा पैर देख लो, पैर में भी तकलीफ है, देख लो फोटो उसका भी ले लो, है ना। इसलिए मेरे को चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। समिति वाले इस्तीफा स्वीकार कर लिया आपका? अब ये समिति वाले से आप पूछ लीजिए। मैं तो अपना इस्तीफा दे दिया, स्वेच्छा से दिया हूँ, ताकि मैं चलने फिरने में मेरे को जो कठिनाई आती है उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी जो ट्रस्ट समिति बनी थी उसमें आप कौन से पद में थे आप? मैं व्यवस्थापक था। जिसमें आप इस्तीफा जो लेटर थे उसमें उपाध्यक्ष लिखा हुआ है। जो लिखा होगा, मगर मैं इस व्यवस्थापक के रूप में यहाँ काम कर रहा था क्योंकि मैं एकदम से अस्वस्थ हो चुका हूँ। ये कारण से मैं अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। धन्यवाद। ठीक है। ठीक।